नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपको बता दें कि उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल आजकल फर्रुखाबाद के दौरे पर हैं। यहाँ पहुंचकर उन्होंने व्यापार मंडल में व्यापक फेरबदल किया। उन्होंने मनोज कौशल को प्रदेश में वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संजय गुप्ता को जिला अध्यक्ष फर्रुखाबाद, अमित सेठ को नगर अध्यक्ष कायमगंज तथा संजीव अग्रवाल को नगर महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष पवन गुप्ता, राम प्रकाश यादव, जिला महामंत्री शिव कुमार शाक्य, जिला उपाध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल, राकेश कटेरिया, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष अमोल अग्रवाल, वरिष्ठ नगर मंत्री सुधीर गुप्ता, मुकेश गुप्ता, सुभक्ता भाई, महिला जिला अध्यक्ष रश्मि दुबे, महिला नगर अध्यक्ष मधु गंगवार, महिला विधानसभा अध्यक्ष रेणु त्रिपाठी, लक्ष्मी राजपूत, लक्ष्मी गुप्ता, शमशाबाद नगर अध्यक्ष संजय गंगवार, महामंत्री राकेश गुप्ता, फर्रुखाबाद महामंत्री अभय कटेरिया सहित अनेकों व्यापारी उपस्थित रहे। इस बीच पत्रकारों से उन्होंने वार्ता भी की और पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल आगामी समय में व्यापारी हित में बड़े अहम फैसले लेने जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी हाल ही में प्रीपेड मीटर के खिलाफ जो उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने व्यापक आंदोलन पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में चलाया, उसका परिणाम यह निकला कि सरकार को अपना ये कदम वापस खींचना पड़ा। इसके अलावा जीएसटी में विभिन्न खामियां और साथ ही खाद्य कानून जिनसे आम व्यापारी पीड़ित हैं, उसको लेकर क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, इससे भी उन्होंने पत्रकारों को अवगत कराया। आइए आपको बताते हैं कि लोकेश कुमार अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता में और क्या कहा। मैं सभी पत्रकार साथियों का आज की सभा में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। व्यापार मंडल के संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए व्यापार मंडल के अध्यक्ष का मेरा और हमारे महामंत्रियों का पूरे प्रदेश के दौरे का कार्यक्रम चल रहा है। कायमगंज के दौरे का प्रोग्राम बना। हमारे जिलाध्यक्ष भाई मनोज कौशल जी को आज प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। भाई संजय गुप्ता जी जो हमारे कायमगंज के अध्यक्ष थे, आपको जिलाध्यक्ष फर्रुखाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। अमित सेठ जी को नगर महामंत्री कायमगंज से नगर अध्यक्ष कायमगंज की नियुक्ति दी गई है और हमारे भाई संजीव जी को कायमगंज का नगर महामंत्री बना। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज कायमगंज में हम लोगों ने मीटिंग करके फर्रुखाबाद जिले के लिए हमने एक फेरबदल किया है, ये फेरबदल हमारा कामयाब होगा और सभी पदाधिकारी अपने कार्य की भूमिका को निभाते हुए व्यापार मंडल को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए व्यापारियों के सम्मान की और हितों की रक्षा करने का। आज व्यापारियों के सामने बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं। कुटीर, घरेलू उद्योग और खाने पीने के सामान की जितनी इंडस्ट्री हैं, चाहे वो छोटा सा ठेले वाला भी हो, उन्हें चलाने के लिए कुकिंग गैस की आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा ईरान के युद्ध के बाद से कमर्शियल गैस की आपूर्ति पर एक रोक लगा दी गई है। बाजार में भारी अव्यवस्था का माहौल है। पहले सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर पर 200 कुछ रुपये बढ़ाए थे, जो उसकी कीमत 2080 रुपये कर दी। अब सरकार ने एकदम से 1000 रुपये बढ़ाकर कमर्शियल गैस 971 रुपये बढ़ाए, 3071 रुपये 72 रुपये उसकी गैस की कीमत कर दी गई है। और उस कीमत करने के साथ साथ उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई है। कीमत बढ़ जाए, कीमतों का प्रभाव उपभोक्ता की जेब पर पड़ना है, व्यापारी की जेब पर नहीं पड़ना है। मगर कीमत बढ़ जाने के बाद भी उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। कमर्शियल गैस की ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है, कनेक्शनों का किसी का कुछ पता नहीं है और कमर्शियल गैस लेने के लिए व्यापारी दर बदर भटक रहा है। इसी क्रम में हमने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, जो सैंपलिंग का विभाग कहा जाता है, उसमें हो रहे व्यापारी उत्पीड़न के विरुद्ध एक ज्ञापन देने का प्रोग्राम बनाया है, जो आगामी 13 तारीख को पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों से ज्ञापन देकर हम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मांग करेंगे कि मानकों के आधार पर सैंपलिंग फेल होने पर व्यापारी का उत्पीड़न न किया जाए, क्योंकि खेती में रासायनिक खाद, कीटनाशक डालने के मानक तय नहीं है। भूगर्भ जल जिससे सिंचाई होती है उसमें भारी केमिकल इम्बैलेंस है। किसी भी मानक के लिए व्यापारी दोषी नहीं है।
या तो नए सिरे से मानक तय किए जाए, और अगर मानक तय नहीं किए जाते हैं तो खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशक डालने के मानक तय किए जाए। अगर मानक तय करे बगैर व्यापारियों के सैंपल भरे जाते हैं तो व्यापार मंडल सड़क पर उतरकर इस अत्याचारपूर्ण कार्रवाई का विरोध करेगा। जब जीएसटी लगाया गया था, जब केंद्र सरकार ने हमसे वादा किया था कि जिन वस्तुओं पर जीएसटी लगाया जाएगा उन वस्तुओं पर मंडी समिति नहीं रहेगी, और जहाँ मंडी समिति लगेगी वहाँ जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। परंतु सरकार ने 5% और 40% दो दरों की तंबाकू में जीएसटी लगाने का काम किया है, और मंडी समिति हटाने का काम सरकार नहीं कर रही। हम एक आंदोलन चलाकर तंबाकू के व्यापारियों को राहत दिलाने के लिए मंडी समिति खत्म करने की मांग करेंगे, और सरकार से मांग करेंगे कि जीएसटी की तंबाकू पर किसी भी प्रकार का तंबाकू हो एक दर की जाए, जिससे तंबाकू के व्यापारियों को लिखापढ़ी में आसानी हो और भयमुक्त होकर अपना कारोबार कर सकें। अभी तो पुलिस भी इस कारोबार में इन्वॉल्व हो गई। पुलिस डायरेक्ट व्यापारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रही है। पुलिस का तंबाकू के कारोबार से कोई लेन देन या किसी तरह का कोई नहीं है। यदि पुलिस के अधिकारियों की कोई संलिप्तता व्यापारियों के खिलाफ पाई जाती है तो व्यापार मंडल उसके खिलाफ विरोध आंदोलन चलाकर उन अधिकारियों को सबक सिखाने का काम करेगा। क्योंकि तंबाकू का व्यापार करना तो अपराध नहीं है। हम समाज की सेवा करने का काम करते हैं, और तंबाकू मेरी जानकारी में कम से कम 150 तरह की दवाइयाँ बनाने के भी काम आता है। अगर दवाइयाँ बनाने का साधन समाप्त हो जाएगा तो मानव जीवन के लिए, रक्षक के लिए जो दवाई बन रही है उनमें कठिनाई पैदा होंगी, और उस कठिनाइयों की वजह से समाज में गलत संदेश जाएगा, गलत प्रभाव पड़ेगा।